नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं मेरे साथ बजट स्पेशल। यूनियन बजट 1 फरवरी को आने वाला है, लेकिन हर वर्ग हर तबके को उससे उम्मीद है और उसी को लेकर के महिला वर्ग को क्या उम्मीद है इस बजट से, हम उसको लेकर के चर्चा करेंगे। अक्सर ये बात सामने आती है कि घरेलू बजट यानी कि रसोई का बजट है, उसको लेकर के ज्यादा महिलाओं से चर्चा होती है, लेकिन ये मिथक है और अब ये टूट रहा है। महिलाओं को हर क्षेत्र में उम्मीद होते हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे हाउसिंग सेक्टर हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट से जुड़े कोई भी तबका हो, चाहे डिफेंस हो या फिर बैंकिंग सेक्टर हो, रियल एस्टेट हो, तमाम जगह पे महिलाओं की उपस्थिति है। और इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे कि इस बजट से क्या उम्मीद, किस तरह का भरोसा है। हमारे साथ राजस्थान 40 से सुवई अख्तर जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से हमारे साथ सारिका सिंह जी जुड़ी हुई हैं, कैप्टन श्वेता मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, और हमारे साथ सुमन दहिया जी भाजपा से गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं सुबह जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सारे आपने बजट्स पे डिस्कशन किया है, गवर्नमेंट की जो कमेटी होती है उसमें भी आप लोगों के यहाँ से एक कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है। बजट की जब बात आती है महिला वर्ग को लेकर के, हम लोग भी जनरली यही बात करते हैं कि घर की रसोई को लेकर के क्या कहना आपका, लेकिन वो बात नहीं है। हर वर्ग में महिला की उपस्थिति है और उसी नजरिए से बजट में महिलाएं अपनी प्रेजेंस देखना चाहती हैं। तो इस बजट से क्या अपेक्षा की जा सकती है? अनम्यूट करिए सुबह में, म्यूट है आपके यहां से। अनम्यूट करिए, म्यूट है आपका सिस्टम। जी, आपके यहाँ पे एक, मैं वापस महिलाओं की अगर बात की जाए तो किस तरह की अपेक्षा है, किस तरह की उम्मीद है? देखिए, ये बजट जो है अभी ऐसे समय पे पेश हो रहा है जब हमारा कोविड-19 से देश जूझ रहा है, और लगभग मेरा ख्याल है, मैं ये सोचती हूँ कि कोविड-19 अब अपनी लास्ट स्टेजेस पर है। सब एक महिला के द्वारा ये बजट पेश किया जा रहा है, निर्मला सीतारमन जी पेश कर रही हैं। तो जो इश्यूज पिछले 2 सालों में हमने झेले हैं, पर्टिकुलरली लेडीज ने जो झेले हैं, उन इश्यूज को एड्रेस किया जाना चाहिए। घरेलू जो खर्च है वो तो सर्टेनली है ही, चाहे वो किचन में का बजट हो, चाहे वो फैमिली जी बिल्कुल, देखभाल का निश्चित रूप से। जी करना जरूरी है, और उस पर बहुत ज्यादा बोला गया है। मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 की समय, जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने डेटा जारी किया था कि 30% इंक्रीज है डोमेस्टिक वायलेंस में और उनके अगेंस्ट, महिलाओं के अगेंस्ट हिंसा में। और इसको एड्रेस करने के लिए कोई बहुत ज्यादा लार्ज स्टेप्स अभी तक पिछले 2 सालों में और कोविड दौरान में नहीं हो पाए हैं। मेरा ख्याल है कि निर्मला जी को इस पर्टिकुलर इशू को एड्रेस करना चाहिए। कोई एक बजट एलोकेशन होनी चाहिए सेफ्टी के लिए महिलाओं की, चाहे वो ऑनलाइन एनवायरनमेंट में सेफ्टी हो, क्योंकि अब ऑनलाइन एनवायरनमेंट में सारी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चिल्ड्रन एजुकेशन हो, या वो जॉब रिलेटेड हो। तो ऑनलाइन सेफ्टी की बात है तो वहां पर भी कोई पर्टिकुलर बजट एलोकेशन होना चाहिए, स्पेशल स्कीम होनी चाहिए, ताकि महिलाओं का ऑनलाइन पार्टिसिपेशन बढ़ सके। और फिजिकल सेफ्टी की बात होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारा कोविड-19 का जो इम्पैक्ट था वो खत्म हो रहा है। फिजिकली महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, जो जी वो बिल्कुल। दोबारा जी अपने जॉब के लिए अप्लाई करेंगी, एजुकेशन के लिए दोबारा से कोशिश होना शुरू होगी। तो फिजिकल सेफ्टी के लिए भी कुछ स्पेशल स्कीम आनी चाहिए अब, ताकि एक एनकरेजमेंट मिले, महिलाओं का पार्टिसिपेशन सोसाइटी में बढ़े। और 50% पॉपुलेशन है तो 50% उनका शेयर होना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और वो हो सके, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं। और ये बजट 2 मायने में देखा जाएगा। ये तो ये होगा कि हर व्यक्ति को बूस्ट करने वाली बात, आपको वैक्सीन तो मिली है, बूस्टर डोज, तीसरी जिसे डोज हम कह रहे हैं, लेकिन हर वर्ग को एक बूस्टर डोज की आवश्यकता है कि उसकी पॉकेट पे विपरीत असर ना पड़े, यानी कि 2 पैसे उसके पास में बचने चाहिए। हमारे यहाँ अर्थशास्त्र एक बात कहता है कि जो एक आम बात है कि मेरी जो सैलरी है, मुझे जो पैसा मिलता है, हम एक आम व्यक्ति
माफ करिएगा, कुछ तकनीकी खामी के कारण हम आपसे थोड़ी देर के लिए आपके पास आना चाहूंगा। बजट को लेकर कहा जाता है कि आपके घर के बजट को लेकर के मैं माफ, लेकिन अब महिलाओं की उपस्थिति है और नजरिए भी करते हैं। हम जब चर्चा करते हैं तो एक बात घर के खर्चे को क्या योजना इसमें सब्सिडी सिलेंडर्स की संख्या बढ़ाई, बजट बढ़ाई। अब क्या हर अब महिला उपस्थिति चाहती है, तो इस बजट को खास की जा सकती है। सुबह मैम, आप सुन पा रही हैं मुझे? आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है योगेंद्र जी, बट जहां तक मैं समझ पाई हूँ आप औरतों के बजट देखिए, मैं आपको इतना ही कहूंगी कि कोविड का इम्पैक्ट चाहे औरत वर्ग को हुआ हो या फिर पुरुष वर्ग का हुआ हो, पुरुष और महिलाओं को दोनों का ही हुआ है। पर फर्क ये है कि एक औरत के एंटरप्रेन्योरशिप को के ऊपर कई चैलेंजेस रहते हैं। उन कोविड इम्पैक्ट से उनको निकलने के लिए भी वो चाहिए सहायता ज्यादा चाहिए होती है। प्लस बैंक उनके लेड इन्वेस्टिगेशंस को हेलो हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करिए आप। नहीं, अभी आपका स्क्रीन थोड़ा चला गया था, उसमें कुछ और आ गया था। तो पैंडेमिक टाइम के अंदर खासतौर पे जब हमारी इम्पैक्ट हुए हैं, सबके बिजनेसेस को इम्पैक्ट हुआ है, तो इस बात को तो हमें देखना पड़ेगा कि अब हमें फॉर्मल सेक्टर जॉब अपॉर्चुनिटीज औरतों के लिए बढ़ानी पड़ेगी। हमें उस पर ग्राउंड अप से काम करना पड़ेगा। ज्यादातर अभी तक हम विमेन एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। अब बात यह है कि उनकी जो हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी एजुकेशन एंड हेल्थ से ज्यादा अब उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए भी हों। एक हर घर जो है किसी भी तरीके से कोविड के इम्पैक्ट से बचा नहीं रहा है। तो यहाँ पे जब औरतें वापस आके अपने, जो औरतें पहले से ही काम कर रही हैं दैट नॉटविथस्टैंडिंग, बट जो औरतें वापस से आके अपने फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए चाहती हैं, उनके लिए रिलैक्सेशन होना चाहिए। उनके लिए छोटे बिजनेसेस के लिए, खासतौर पर टेक लेड बिजनेसेस के लिए, उनको जीएसटी रिलैक्सेशंस और आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए। यही मेरा मानना है। देखो, निश्चित रूप से देखिए, महंगाई की मार कोई भी सहन कर सकता है। सर देखिए, आपको चाहिए, आप उस नजरिए से आप उस फोकस कर सकते हैं। आपके पास में अच्छा रोजगार है, आप उस करने की क्षमता की ताकत के पास है, ज्यादा असर आप पे महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास में पूंजी नहीं है और आप पर महंगाई होती जाती है, आप महंगाई का सामना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके बजट पर भी उसका कुछ असर पड़ता है। तो चलिए, मैं सारिका जी आपके पास आना चाहूँगा। पा रही सर, आपकी आवाज बहुत ही कट के आ रही है, साफ सुनाई नहीं दे पा रहा है। सारिका जी, यूनियन बजट को लेकर चर्चा करते हैं। हम बात करना चाहेंगे महिलाओं से जुड़े, महिलाओं की है उसको लेकर के मैं चाहूंगा। हाँ सर, मैं स्पष्ट तौर से आपका सवाल नहीं सुन पाई, लेकिन जितना मैं सोच पा रही हूँ, क्योंकि ये यूनियन बजट पर हमारी चर्चा हो रही है और खासकर महिलाओं की क्या अपेक्षा है, हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। मैंने मेरे से पूर्व 2 वक्ताओं को सुना, मेरी राय उनसे बिल्कुल अलग कहीं भी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना स्पेशली, क्योंकि ये पिछले 2 साल हमने कोरोना में झेले हैं, और ये सही है कि कोरोना ने भी हमारी स्थिति को बहुत ज्यादा तोड़ मोड़ के रख दिया है। देखिए, जहां तक हम बजट की बात करते हैं और महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, तो 2 चीजें खासकर जो होती हैं वो महिलाओं को टच करती हैं। पहली चीज होती है उसके घर का किचन और उसका घर का बजट, और दूसरा होता है महिलाओं की सुरक्षा। मेरे ख्याल से सारे जितनी चीजें हैं वो इन 2 चीजों को कवर करती हैं। आप देखिए कि महंगाई है वो दिन प्रतिदिन इतनी ज्यादा होती जा रही है कि महिलाओं के लिए अपने घर के बजट को मेंटेन कर पाना, उसको सही तरीके से महीने के आखिर तक चला पाना, ये एक असंभव सी बात हो गई है। घर का किचन आप ले लीजिए, उसके बाद में जो घर की और सारी चीजें हैं, चाहे बिजली का बिल ले लीजिए, पानी का बिल, बच्चों की पढ़ाई का ले लीजिए, चाहे वो किसी भी तरीके की। अगर हम एक गैस सिलेंडर की बात करें तो जो 450 रुपए में आता था, आज वो 950 रुपए का आ रहा है।
तो हम इससे समझ सकते हैं, एक उदाहरण है कि किस तरीके से हमारा बजट है वो डामाडोल हो गया है। तो सबसे बड़ी जो उम्मीद महिलाओं की खासकर इस बजट से है वो यही है कि सरकार इस तरीके की तुरंत कुछ रेमेडीज करे, कुछ एक्शंस ले कि एक तो ये जो हमारा घर का बजट है वो हमारे नियंत्रण में आए, जो महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है वो कंट्रोल में आए। दूसरी चीज हम जो बात करते हैं वो बात सारिका जी देखिए, यह मुद्दा तो हमेशा सस्टेन करता रहा है कि महंगाई, इलेक्शन हो चाहे बजट हो, लेकिन मैं जो चाह रहा हूं कि जैसे मैंने भी सुबोध जी से बात की, मिसेस मिश्रा से बात की, तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये निकल करके आता है कि क्या महिलाओं को आत्मनिर्भर भारत के साथ जोड़ने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए केवल रसोई तक ही आप सीमित रख रहे हैं? हम दूसरी क्षेत्र में हमारी कुछ अपेक्षाएं होंगी कि हाँ, इस दिशा में गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए। और तब जब एक रिकॉर्ड कायम करने जा रही है महिला फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए सर, इस बारे में मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि अभी ताजा जो हालिया आंकड़े हैं उसमें हिंदुस्तान के अंदर जो बेरोजगारी है वो 5.5 करोड़ के आसपास लोग बेरोजगार हैं, और उनमें से 1/3 हिस्सा जो है वो लगभग 80 लाख के आसपास महिलाएं हैं जो रोजगार चाहती हैं। कोविड के बाद में जो रोजगार चाहते हैं पर उनको रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर महिलाएं सशक्त होंगी, उनके पास में काम होगा, तो निश्चित रूप से वो अपने घर में कंट्रीब्यूशन कर पाएगी। मैं वही चीज कह रही थी कि दूसरा मुद्दा जो आता है वो सुरक्षा का। देखिए, जब महिला घर से बाहर निकलती है, काम करने के लिए निकलेगी, सबसे पहली बात तो उसे काम के अवसर उपलब्ध कराए जाए। अलग अलग तरीके के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जो ट्रेनिंग सेशंस हैं, इस तरीके की व्यवस्था की जाए। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये व्यवस्था की जाए कि महिलाओं को स्किल्ड बनाया जा सके, और ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके और वो अपने घर की स्थिति को ऊपर ला सके। दूसरी चीज है सुरक्षा की। मेरा ये मानना है कि जो आज हम देख रहे हैं चारों तरफ जो असुरक्षा का, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं और असुरक्षा का माहौल है, उसमें मेरा ये है कि सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है महिलाओं को सुरक्षित करने की। पिछले बजट में जैसे सरकार ने कहा था कि हम महिलाओं को रात के समय में भी सारी शिफ्टों में काम करने के लिए हम समानता देते हैं। आप समानता तो देते हैं, लेकिन उस समानता में जब वो बाहर निकल रही है तो उसकी सुरक्षा के पैरामीटर्स क्या है? आप उसको कहाँ तक उसको सुरक्षित बना रहे हैं कि वो बाहर निकले और काम करे? तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके ऊपर सरकार को, और हमारी खासकर क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर एक महिला है, तो वो हमारी इस वेदना को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि हम वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ में किस तरीके का हरासमेंट होता है, किस तरीके का हमें काम करने में बाधाएं आती हैं। तो उनके लिए कुछ एक सख्त कदम वो उठाएं ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करके एक खुले दिमाग से और दिल से काम कर सके। ये मेरा मानना है। जी श्वेता मैम, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। देखिए, यूं तो कहें तो मैं दूसरे मुल्कों से भी भारत की तुलना करना चाहूंगा। जो डेवलप्ड कंट्री यानी कि अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, या फिर दूसरे मुल्क हो, वहां पे भी महिलाओं के प्रति अपराध हम आए दिन सुनने में आते हैं। लेकिन आजादी के इतने साल बाद अगर महिला सुरक्षा एक मुद्दा है, तब जब निर्मला जी से हम बजट की अपेक्षा करते हैं तो देश की तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट्स के सीएम महिलाएं रही हैं। कितनी स्थितियां बदल पाई हैं? हम बजट पे तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी की जब बात आती है तो हमारी कितनी परिस्थितियां बदल पाई हैं? देखिए, पिछले 2 साल एज फार एज डिफेंस इज कंसर्न महिलाओं के लिए बहुत एनकरेजमेंट मिला है। चाहे वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में एंट्रेंस के लिए हो, चाहे वो सैनिक स्कूलों में लड़कियों के एडमिशन के लिए हो, चाहे फोकस बजट में भी फोकस किया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार पीपी कोड पे सैनिक स्कूलों को लेने की बात थी, शायद गर्ल्स को लेकर इस पे कुछ गौर किया जा सकता है। जी, तो अब ये मामला है कि आपने परमिशन तो दे दी एडमिशन की, बट उनको के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। आप लिटरेसी रेट देखिए, मेल लिटरेसी रेट इंडिया में है 84% और फीमेल लिटरेसी रेट इंडिया में है 70%। तो ऑलमोस्ट 14-15% का जो फर्क है मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट में, इस गैप को ब्रिज करने के लिए कोई एक्शंस लिए जाने चाहिए, जहां एजुकेशन फैसिलिटीज जो है महिलाओं के लिए वो और शॉप्स दिए जाने चाहिए और फैसिलिटीज दी जानी चाहिए। चाहे वो ओपनिंग ऑफ न्यू स्कूल्स हो रूरल एरिया में, गर्ल्स स्पेसिफिक ओपनिंग स्कूल्स हो, चाहे वो फी अभी दिए हुए हैं, बट ऑब्वियसली द गैप एग्जिस्ट, 14% का गैप एग्जिस्ट करता है, तो वो इनफ नहीं है। तो उन सोप्स को, उन फैसिलिटीज को और इंक्रीज किया जाना चाहिए और वो एलिमेंट बजट में इंक्लूड किया जाना चाहिए। अब
हम कहते हैं कि सिक्योरिटी अभी कम है महिलाओं की। एक बहुत बड़ा मुद्दा है महिलाओं को सिक्योर फील कराने का उनके फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के जरिए। तो अगर उनका फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के फैसिलिटीज बढ़ेंगे, जैसा कि हम पहले सुन भी रहे थे सारिका जी से, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए मोर इंक्रीज किए जाए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे उनके एंटरप्रेन्योरल रोल में हो, चाहे अपॉर्चुनिटीज और छोटे तबके पे, लोअर मिडिल क्लास पे और मिडिल क्लास लेवल पर वो किया जाए, ताकि उनका जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो एंड देयरफॉर उनका जो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ सोसाइटी वो हो पाए। और तभी जो है जो गैप है, चाहे वो लिटरेसी रेट में गैप हो, चाहे उनका सोसाइटी में पार्टिसिपेशन में जो गैप है, डिफरेंस है मेल एंड फीमेल के पार्टिसिपेशन में, वो एग्जिस्ट करता है, वो ब्रिज किया जा सके, विच विल अल्टीमेटली लीड टू बेटर सोसाइटी। तो ये चीज बजट में एड्रेस की जानी चाहिए, स्पेशल स्कीम्स के जरिए एड्रेस की जानी चाहिए और स्पेशल फंड्स एलोकेट किए जाने चाहिए एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड, जनरल उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी रिलेटेड। और बिल्कुल श्वेता जी आप सही कह रहे हैं। और एनवायरनमेंट जो है वो सबकी निगाहें, बिल्कुल, तो इको वैक्सीन की तरफ सबकी निगाहें टिकी होंगी 1 फरवरी को क्या निकल के। चलिए सुमन भैया जी हमारे साथ में वीडियो में नहीं है लेकिन उनकी आवाज हम सुन पाएंगे। सुमन जी आप सुन पा रही हैं मुझे? जी सुमन जी, हमारे साथ जो वक्ता जुड़े हुए हैं उन सबका कहना है कि महिलाओं को आधार बनाना चाहिए, महिलाओं को हक केवल राजनीति में नहीं, उन्हें जो घर के बजट से लेकर के एम्प्लॉयमेंट हो चाहे दूसरी चीजें उनमें भी मिलना चाहिए। तो आप बीजेपी एक कद्दावर नेता हैं, क्या उम्मीद की जा सकती है, आप एक महिला पहले ही समाज की नागरिक है, उसके बाद में आई थिंक पार्टी में गई होंगी आप? बिल्कुल, बात से और सुमन जी आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच पा रही है हम तक, अगर आप अपनी ऑडियो ही दे सकती हैं। हाँ जी, आवाज जी आ रही है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि जैसे आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो भारतीय जनता पार्टी की मुहिम है, इसमें सबसे ज्यादा हमने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही कोशिश की है। आप देखिए हमने जब पोर्टल्स बनाए, महिलाओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए हमने ऐसे स्मॉल स्केल पर भी, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हमारी गांव की महिला जो मिट्टी के बर्तन बनाती उनसे बात, तो जिस तरीके से हमने आने की कोशिश, तो ये पोर्टल्स बनाए गए हैं। और इसके अलावा जो हमने शादी 21 साल करने जो मुहिम हमने उठाई, वो एक बहुत बड़ा कदम है तो कुछ करने के पक्ष में। आप देखिए पहले 21 साल की लड़की होगी तो ऑब्वियसली एजुकेशन फील्ड में वो जाएगी और एजुकेटेड होगी। आज 21 साल तक की लड़की को अगर घर पे कोई बैठाता तो खाली तो बैठाएगा नहीं, कहीं ना कहीं उसको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेगी, उसको करने की कोशिश करेगी। इसी क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। दूसरे सुमन जी आप सही कह रही हैं, लेकिन अभी जो चर्चा निकल करके आ रही है, 2 तरह के हक की बात आ रही है। एक तो ये आ रही है कि केवल बात सुरक्षा की नहीं है कि महिलाओं को सुरक्षा मिले, वो तो उनका अधिकार है, ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि कानून व्यवस्थाओं में महिलाओं को आत्मनिर्भर के साथ साथ एक आत्मविश्वास पैदा हो सके कि मैं जहां पे जा रही हूँ सिक्योर हूँ। अगर ट्रेन से कोई जर्नी करती है तो वहां पे उसके परिजनों को महसूस हो सके कि हाँ महिला ठीक है, आ रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये नहीं हो कि बेटा कहाँ तक पहुंचे, अब अच्छा ये कैब वाला कौन है, उसका फोटो खींच के डालिए। ये सारी जो चीजें एक एटमॉस्फेयर जो बन गया है, मुझे लगता है इससे बाहर निकालने की कोई ऐसी स्कीम्स लॉन्च की जानी चाहिए जिसके साथ साथ आत्म सुरक्षा भारत की भी फीलिंग आ सके। ये महिलाओं का एक बजट के साथ साथ एक जो कहना है या फिर कहें जो डिमांड है, वो मैं कह रहा हूँ आपको। देखिए दुर्गा शक्ति जो हमारा ऐप निकला है, ये हमने इसीलिए बनाया गया सुरक्षा के माध्यम से ही। आज महिला थाने खोले गए महिलाओं की सुरक्षा के लिए। दुर्गा ऐप के अंदर आप तुरंत एक नंबर लॉन्च किया गया, कोई भी हमारी वर्किंग महिला जो रात को या देर सवेर ऑफिस में जाती है, वो तुरंत उस नंबर को डायल करे। अगर किसी तरह तो इस तरह को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। लेकिन सुमन जी देखिए, उसके लिए तो विशाखा गाइडलाइन भी बनी हुई है, वो भी कहा जाता है कि आप चस्पा करके रखेंगे। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस आ रहा हूँ। देखिए आप एक ऐसी जगह से ताल्लुक रखते हैं, गुरुग्राम है, जिसको हम कह सकते हैं कि भारत का एक जहां नक्शा दिखाई देता है एनसीआर में।
मैं एक बार श्वेता जी आपके पास आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, लेकिन मैं एक बार आपसे ये जानना चाहूंगा सिक्योरिटी को लेकर के जो मैम कह रही हैं कि इस ऐप का फायदा उठा सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए भी और सिक्योरिटी के लिए भी। मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, आवाज आपकी थोड़ी कट के आई, बट सिक्योरिटी से रिलेटेड मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगी। एक चीज जो बजट में एलोकेट की जा सकती है वो है वर्कशॉप्स सेल्फ डिफेंस की, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो एजुकेशनल एरिया हो, चाहे वो डोमेस्टिक लेडीज लिविंग इन देयर ओन हाउसेज हो, उनके लिए सेल्फ डिफेंस की क्लासेस या वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाए और उसके लिए बजट एलोकेट किया जाए। और इस सेल्फ डिफेंस की सबसे बड़ी बात जो बात निकल करके आती है मैम, श्वेता मैम, सबसे बड़ी जो बात है, देखिए योजनाएं चाहे कोई भी हो, योजनाएं कोई भी हो, हर सरकार अच्छी लेकर के आती है, बजट अपनी प्रदेश की या देश की जनता के लिए लेकर के आते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो अभाव होता है मॉनिटरिंग। आपने अगर कोई भी योजना लॉन्च तो कर दी, लेकिन उसकी धरातल पे स्थिति क्या, आत्मरक्षा के गुर सिखाने, आपके ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कहीं कागजों में तो नहीं चल रहे हैं। इस तरह के फ्रॉड भी आए दिन सामने आते हैं। मैं सुबोध जी आपके पास आना चाहूंगा, मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि यहाँ पे ये दावे गवर्नमेंट स्टेट की हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, ये किए जाते हैं कि हमने महिलाओं के लिए किया, ऐप बना दिए, हमने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम दे दिया, महिला अगर कोई भी रजिस्ट्री कराती है तो उसको हम इतनी छूट दे सकते हैं, आप आगे आइए, उससे आप आत्मनिर्भर बनेंगी। मैं जहां तक समझ पाता हूं, आपको मैं देखता हूं, आप एक वर्किंग वुमेन है, आप एंटरप्रेन्योर हैं, कितना सामना करना पड़ता है आप लोगों को? सब कुछ सहज और स्मूथ है? सब कुछ सहज और स्मूथ तो बिल्कुल भी नहीं है। फर्क यह है कि आपने कहा कि आपने वन विंडो बना दी, जब वन विंडो क्लियरेंसेस कर दी, हमारे लिए इतनी सब चीजें हैं, सब कुछ है, उसकी नॉलेज कहाँ है, उसके लिए वर्कशॉप्स कहाँ है, उसको बताया कहाँ गया? हम जैसे लोगों को, जो हम चलिए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जब हम कहाँ काम कर रहे हैं, हमें ये एक्सेस हो जाता है हमारी लीगल टीम से, हमारी एडवाइजरी टीम से, हमारी अकाउंटेंट से। जो औरत अपने घर से, अपने किचन से अपना एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस चालू करी है, चाहे वो अचार का हो या कुछ का हो, उसको क्या मालूम कि उसके पास क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, उसे क्या क्या बेनिफिट्स उसको दिए गए हैं। इसके लिए विंडो कहाँ है? इस नॉलेज को इम्पार्ट करने के लिए विंडो कहाँ है? इस स्किल डेवलपमेंट के लिए या फिर इस नॉलेज को, हम अपने फील्ड्स में हैं, हम जानते हैं ये हमारा काम है। जो औरत अपने घर के लिए निकल के जा रही है बाहर, कोविड से बाहर लेके आने के लिए लोगों को, अपनी फैमिली को बाहर सहजता से लाने के लिए, उसको कौन सशक्त कराएगा? वो गवर्नमेंट, वो कब आएगी गवर्नमेंट आगे? बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, गवर्नमेंट केवल योजनाओं को धरातल पे लाने के लिए घोषणा ना करें, उसे धरातल पे उतारने के लिए उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से वर्कशॉप्स हो, या फिर उसका इस तरह से एडवर्टाइजमेंट भी होना चाहिए कि आप ऐसे इसका फायदा उठा सकते हैं, और उसकी मॉनिटरिंग या फिर उसका सडन इंस्पेक्शन भी होना चाहिए कि वास्तव में इसके लिए कोई ना कोई बजट एलोकेट किया जाना चाहिए कि हम ये पैसा इस पे खर्च करेंगे और उसको देखेंगे। केवल सिस्टम के भरोसे नहीं रहना चाहिए। चलिए सारिका जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, समय कम है और हम चलते चलते एक बार जरूर जानना चाहेंगे। चलिए सिक्योरिटी और हम तमाम बातों को लेकर के चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन बजट को लेकर के ये कभी महसूस किया जाता है कि वास्तव में इसकी मॉनिटरिंग का क्या पोजीशन है? पहले का जो बजट है, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इस वजह से मेरा आपसे सवाल है ये कि पिछले बजट की पोजीशन क्या है? हर गवर्नमेंट कहती है कि पिछले बजट के 95% काम कंप्लीट, लेकिन होते कहाँ है? वो कोई देखने जाता है उसको? हाँ सर, बिल्कुल। मैं इसी बारे में अभी मैं सुन रही थी कि ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि सरकार योजना तो बना रही है गाँव के अंदर बच्चियों को। अगर हम, सबसे बड़ी जो बात आज निकल कर आती है वो ये है कि अगर महिलाओं को सशक्त करना है तो एजुकेशन इज द ओनली टूल। आप उनको सशक्त करिए। ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं सर कि स्कूलों के अंदर अगर हम जाएं तो वहां पर शौचालयों की व्यवस्था कहने को गवर्नमेंट कर रही है, शौचालय बना रही है, लेकिन उनमें पानी की व्यवस्था कहाँ है? आप किसी एक चीज को एक लेवल पर शुरू कर दें और फिर उसको अंत तक जब सारी सुविधाएं नहीं देंगे, बच्चियों के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो स्कूल में पूरा समय तक जाकर के अपने क्लासरूम में या स्कूल को अटेंड कर सके, बैठ सके। दूसरी चीज हम आते हैं कि आज जो इतने ऐप बना रही है गवर्नमेंट, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, मैं सुबोई जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उसकी जागरूकता कहाँ है, उसकी जागरूकता कहाँ है, और बच्चियों के पास में या महिलाओं के पास में उसका एक्सेस इतना है कहाँ पर? सरकार बात करती है, हमने उज्ज्वला पिछले में योजना में बात करी थी कि हम 1 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना से जोड़ेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि कितनी महिलाओं को उज्ज्वला से जोड़ा गया है? हम देख रहे हैं कि उज्ज्वला के सिलेंडरों के ऊपर
लकड़ी रख करके महिलाएं फिर वही चूल्हा जला करके और वही उसमें धुएं से अपनी आंखें। सारिका जी, सारिका जी, जी। समय कम है, मैं वैसे ऑलरेडी टाइम हो चुका है, लेकिन 30 सेकंड में सुमन जी से मैं कहलवाना चाहूंगा। सुमन जी, क्योंकि आप दोनों पार्टियों से, अपनी अपनी पार्टियों से ताल्लुक रखती हैं, यहाँ घोषणाओं के साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग की बात आती है कि वो धरातल पे उतरी कि नहीं उतरी? मुझे इस बात की खुशी, अभी मैं बहनों की बात सुन रही थी कि आज भारतीय जनता पार्टी शौचालय लेकर आई तो उसके सुधार की बात हो रही है। आज हमने कॉलेज और शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाए तो हम उसकी सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी, आज उज्ज्वला की बात हो रही है तो मैं कहूंगी चलो हम 80% कामयाब नहीं हुए तो 70% हुए होंगे, लेकिन आज बात ये है कि एक माहौल बन गया है। आज हम जिस तरीके से धरातल पे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हर गली गली में आज महिलाओं की पूरी, आप सच मानेंगे कि महिला मोर्चा जिस तरीके से काम कर, हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है कि हमने जागरूकता करवानी है, जितनी सरकार की योजनाएं हैं। चलिए, मैं माफी चाहूंगा मैम, समय का अभाव है। सुमन जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि बजट कई घंटों का बजट आता है, वो हम कुछ पलों में उसे नहीं समेट सकते। मैं कोशिश करूंगा कि जब बजट आएगा एक बार फिर हम आप लोगों को जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल बजट में हम यहाँ पे विराम देंगे। और हम आप लोगों की फीलिंग्स जानना चाह रहे थे, क्योंकि एक सैंपल होता है कहीं पे भी किसी टीवी डिबेट के अंदर कि वास्तव में समाज की फीलिंग्स क्या है, चाहते क्या है। हालांकि हम ये डिबेट करके हम उस माहौल को नहीं बदल सकते कि निर्मला जी जो तय कर चुके हैं वो बैग पैकेट रेडी हो चुका है। हलवे के साथ साथ अभी मिठाइयां वहां बटी हैं, हलवा नहीं बट पा रहा है इस बार। तो चले, इंतजार रहेगा हमारे को कि 1 तारीख को निर्मला जी के पिटारे से कितनी निर्मलता बरसती है, ये देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बजट स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।